मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। छोटी छोटी फसलें ज़्यादा मुनाफा देती हैं। ये कम दौरानिये की फसलें कम खर्च में तैयार होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों आज की वीडियो ऐसी छोटी छोटी फसलों पर है जो 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह में तैयार होकर लाखों रुपए मुनाफा दे जाती हैं। ये फसलें कम दौरानिये के साथ साथ कम खर्च भी होती हैं, जिससे किसान पर इजाफी खादों और खर्चे का बोझ नहीं पड़ता। इन फसलों में सबसे पहले नंबर पर है माश की फसल। जी हाँ दोस्तों, माश दालों में एक महंगी दाल है जो कम खर्च में तैयार होकर हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। दोस्तों, माश की मांग हमेशा बनी रहती है। बड़े बड़े रेस्तोरानों, होटलों और घरों में माश पकाई जाती है। दोस्तों, अगर इसकी काश्त की बात की जाए तो इसकी काश्त मई, जून और जुलाई में कामयाबी से की जाती है। इसकी बहुत सी वैरायटियां हैं, मगर माश अरूज बेलें नहीं बनाती और इसका पौधा मूंग की तरह होता है। माश को कम खादों की ज़रूरत होती है, बल्कि यूरिया खाद तो ये खुद बनाती है। आप इसे बदरिया, ड्रिल या छट्टा दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके बीज की बात की जाए तो माश का जो बीज है वो 10 से 12 किलोग्राम फी एकड़ आता है, और अगर आपने छट्टा करना है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बीज आएगा। अगर ड्रिल करनी है तो उसमें थोड़ा कम आएगा, 1-2 किलो। तो इसी तरह दोस्तों दूसरे नंबर पर है लोबिया। जी हाँ दोस्तों, लोबिया भी एक कम दौरानिये की फसल है। लोबिया की कई इकसाम हैं, जिनमें लोबिया सफ़ेद है, लोबिया सुर्ख भी शामिल है, और इसके अलावा भी 1-2 और वैरायटियाँ हैं। ये भी एक महंगी फसल है। इसकी काश्त फरवरी के आखिर से शुरू होकर अप्रैल मई तक होती है। ये भी बदरिया, ड्रिल और छट्टा दोनों तरीक़ों से काश्त की जाती है। अगर शरह बीज की बात करें तो मोटे दानों वाला बीज 15 से 20 किलो और छोटे दानों वाला बीज 10 से 12 किलो फी एकड़ डाला जाता है। और दोस्तों, इसका भी जो खेत की तैयारी होती है सेम जिस तरह माश की होती है, बाकी दालों की होती है, उसी तरह से होती है। और इसे भी यूरिया की कम ज़रूरत पड़ती है, बल्कि कोई भी फलीदार फसल होती है तो वो यूरिया अपनी जड़ों में खुद बनाती है। तो दोस्तों, अगर काश्त के वक्त DAP की 1 बोरी फी एकड़ डाली जाए तो पैदावार बेहतर आती है। और अगर आप ऑर्गेनिकली तैयार करना चाहते हैं तो इसमें नामजाती खाद डालें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होगा और फसल भी आपकी लशग्रीन और शानदार होगी। और दोस्तों, इसके बाद जो आने वाली फसल है वो है मूंग की फसल। जी हाँ दोस्तों, मूंग भी कम खर्च और कम दौरानिये की फसल है। इसकी काश्त से भी अच्छा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। अगर आप कम दौरानिये की सब्जियां काश्त करना चाहते हैं तो घिया, तूरी, कद्दू भी कम दौरानिये की फसलें हैं और इनकी काश्त भी मुनाफा बख्श होती है। किसान भाइयों, चौथे नंबर पर आने वाली फसल है तिल की फसल। तिल हो या तिली, ये दोनों ही 4 माह में तैयार होकर मार्केट में आ जाती हैं। तिल और तिली कम खर्च और कम दौरानिये की फसलें हैं जो किसानों को अच्छा मुनाफा देती हैं, लेकिन माहौलियात और आबो हवा की वजह से पिछले साल इसकी कुछ जो है फसल डाउन हुई थी। अच्छा मुनाफा नहीं आया था किसानों को, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता। आप इसे भी उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो दालों पर थी, और ये तीनों दालें जैसा कि मैंने आपको बताया है, मूंग, माश और लोबिया मुनाफा बख्श फसलें हैं। आप इसे काश्त करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर कोई दोस्त सवाल पूछना चाहे तो कमेंट्स में ज़रूर सवाल कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।